हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री वृंदावन महिमा व्रत का एकादशम शतकम का श्रवण करते हैं। इसमें हर अध्याय में वृंदावन की महिमा के बारे में 100 श्लोक हैं। प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित इस वृंदावन महिमा व्रत में वृंदावन की महिमा, राधा कृष्ण की लीलाओं की महिमा, उनके सखियों की महिमा, इसका वर्णन किया गया। प्रबोधानंद सरस्वती जो कि स्वयं मंजरी हैं, उन्होंने ग्रंथ अपने साक्षात्कार के आधार पर वहां की लीलाओं का वर्णन किया गया। आज हम 11th चैप्टर के 85 श्लोक नंबर से करेंगे। प्राप्ता शेषा प्राकृतो वा भोगा प्राप्ता मुक्तयो व समन्तश,
प्राप्ता भक्ति वैष्णवी वा ततः किं वास्ते राधा दास सुखयामिनापि। किसी व्यक्ति ने असीमित भौतिक आनंद प्राप्त कर लिया हो, या किसी व्यक्ति ने असीमित आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर लिया हो, किसी व्यक्ति ने सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर ली हो, या किसी व्यक्ति ने विष्णु की भक्ति प्राप्त कर ली हो, तो इससे क्या होता है? उस हैप्पीनेस, उस आनंद की तुलना क्या जिसने राधा रानी के एक अंश भी सेवा की, उसकी तुलना में सारा जो भौतिक आनंद है, इवन आध्यात्मिक आनंद है या मुक्ति है, या किसी ने विष्णु की भक्ति व्यतीत कर ली, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी तुलना कुछ नहीं है जिसने राधा रानी के सेवा करके जो आनंद का एक अंश भी प्राप्त कर लिया है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अन्त्यस्मिन् देहो बुद्धा न दृष्टिम कृष्ण सुखे अंतिम अनि अनीतेयमस्मिन् दे, देहे बुधा न दृष्टिम क्षण सुखे न मज्जान मंत्रो बात युवती सुखये कुविषये वापसु अस्मिन् श्रोता प्रिया यस्य हित्वा रुचिमय मनोराधा पद्मजान नीलियम एवाशुगम्य। और बुद्धिमान पुरुष, यहाँ पे प्रभुदान से अपील कर रहे हैं, और बुद्धिमान पुरुष इस अपनी इस टेम्परेरी भौतिक शरीर के ऊपर दृष्टि मत डालो। और इस भौतिक जगत में फंसे व्यक्ति, असीमित दुख में फंसे व्यक्ति अपने आप को किसी यंग स्त्री की, युवा स्त्री की खुशी में मत रत कर लो, एब्जॉर्ब कर लो। इस भौतिक शरीर का तिरस्कार करते हुए, जिसका हर व्यक्ति को शौक रहता है कि उसका ग्लोरिफिकेशन हो, अपने माइंड को राधा रानी के चरण कमलों के आश्रय में केंद्रित करो। भ्रातः किं मरणं मल्लिका नील्यास्त्रिपिंड भोगस्परः रोगा का बहिरंतरन्मथन कृदेव शोथा राग पर कह स्वर्गो परम ब्रजेन्द्र तन्ये प्रेमोत्सव संगितः किं सर्वोपनिषद्रहस्य परमं वृंदावै तत्प्रियम्। ओ ब्रदर, ओ भाई, मृत्यु क्या है? इस फ्लैश को, इस मांस की बनी हुई शरीर को जो दूषित है, उसको एंजॉय करना, ये अल्टीमेटली डेथ की तरफ ले जाता है। डिजीज क्या है, रोग क्या है? घृणा और आसक्ति, जो व्यक्ति को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से उत्तेजित करते हैं, एजिटेट करते हैं, ये डिजीज है। डेथ क्या है? इस भौतिक शरीर के जो मांस का बना हुआ उससे दूषित है, उसको एंजॉय करना, यह डेथ है। और रोग क्या है? घृणा और आसक्ति, राग और द्वेष, ये डिजीज है, ये रोग है, जो व्यक्ति को एजिटेट करते हैं, उसके मन को उत्तेजित करते हैं, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। स्वर्ग क्या है?
वास्तव में स्वर्ग तो ये कृष्ण प्रेम का जो फेस्टिवल है, कृष्ण प्रेम का जो उत्सव है, उसमें सबका संग पाना, ये स्वर्ग है। और सारे उपनिषदों का सार क्या है? वृंदावन में रहने वाला वृंदावन में रहने वाला जुजुगल जोड़ी है राधा कृष्ण की, वही सारे उपनिषदों का सार है। अहो हसोत्तम सैर अनुपम मूढ़ सेवितम इदम सदा सदा गाधोन्मिलत सुरसा कल्मादि उज्ज्वल सरह विहाय तम काकई परिवर्तम अहो पल्लम इदम बलत पंकम चेदिच्छसि न खलौ हंस तम असि भो। अगर तुम प्रबोधन शिखर, अगर तुम खिले हुए कमल की झील में, खिले हुए कमल के सरोवर में, ऐसी झील, ऐसा कर सरोवर जो कमल से ब्राइट सरोवर, जो कमल खिले हुए कमल से सजा हुआ है और जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार के हंस विचरण कर रहे हैं जिस सरोवर में, उसको छोड़ के अगर तुम कौओं से, जो सरोवर के आसपास कीचड़ है उसमें कौवे घूम रहे हैं, अगर उनकी इच्छा कर रहे हो तो तुम हंस नहीं हो। जो सरोवर के आसपास कीचड़ है उसमें जो कौवे घूम रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा उनके साथ रहने की है, तुम हंस नहीं हो। क्योंकि हंस तो ब्राइट लेक में, उज्जवल सरोवर में, खिले हुए, पूर्ण रूप से खिले हुए कमलों के बीच में एंजॉय करते। कृपालो अदायत अद्भुत कृपालो अदायत अद्भुत गुण गणेर उज्ज्वल मत समः श्रेष्ठो अपि त्वं कियत् इव चिरमहंत न भवे अहो श्रीमद् वृंदावन भुवि लश्चित रसातनुस् तंतो आर्बदम किमपि नहीं कर्म वहितम। हे कृपालु भगवान, अब आप इस वृंदावन में शाइन कर रहे हैं, ब्रिलियंटली, बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से आप शाइन कर रहे हैं वृंदावन में, अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं अपनी अद्भुत गुणों से। कब से आपकी ये शोभा नहीं थी? मतलब हमेशा से रही। आपने क्या वृंदावन में अपनी आध्यात्मिक शरीर के रस को फैलाना शुरू नहीं किया है क्या? अहो वृंदावन मधुर मधुरम सुंदरतम भावेद भाताम निश्रेष्यम इव सताम साकृति चिरम वसंतो संतोषादि है यद अपराधं कुरभ्रतर ना सद राधा कृष्ण प्रणय रस सारानुभव रस सारा अनुभव ही न। वृंदावन जो है अपने आप को मधुर, सबसे मधुर, स्वीटेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला, भक्तों को सबसे ज्यादा लाभ देने वाले के रूप में प्रकट होता है। वृंदावन अपने आप को प्रकट करता है, ये भक्तों को सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है, सबसे ज्यादा माधुर्य है और सबसे ज्यादा सुंदर।
लेकिन जो लोग वहां पे लंबे समय तक रहते हैं और असंतुष्टि के कारण अपराध करते हैं, वे राधा और कृष्ण का जो स्नेह है, रस है, उसको अनुभव नहीं कर पाते। जो वहां रह के अपराध करते हैं, लंबे समय तक रहने के बाद अपराध करते हैं और जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो राधा और कृष्ण का जो स्नेह का तीव्र रस है उसको आस्वादन नहीं कर पाते। अधीर सुंदरी व्रथा त्वम अनेन नेत्र तन्वेन गौर भ्रम उद्व सुंदरेण वृंदावने ततितः सरिषौ कामन इन, इन, इंदीवराहि कति शांति नाही दृशानि। इसके बाद, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती मंजरी के रूप में भी है, इसलिए बोलते हैं, ओ सुंदर गोपी, आप व्यर्थ में ही, आपको व्यर्थ में ही आपकी आंखों की सुंदरता का गर्व है। आपको व्यर्थ में ही आपकी आंखों का सुंदरता का गर्व है। क्या वृंदावन के सरोवरों में इस तरह के बहुत से नील कमल नहीं पाए जाते हैं क्या? राधा स्तन कलशोपरि नितरम मौनिका लता सुशुभे सदव्रतेन ही स्नग्धम प्राप्य चोर भाति सदव्रते है। एक मोती का जो हार है, वो राधा रानी के वक्षस्थल को शोभा देता है। क्यों? क्योंकि ये जो हार है, ये हार राधा रानी ने पहना है और उनकी सुंदरता से सुशोभित होता है। ये हार की शोभा नहीं है, ये पहनने वाले की सुंदरता है जिसके कारण हार सुशोभित होता है। तो जो हार है वो बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों लग रहा है? वो राधा रानी की सुंदरता के कारण, उनकी सुंदरता से वो सुशोभित हो रहा है। तब कुटिल नीले सुमुखे हराव ईदृशे दृशौ मग्नौ जगत ही समशिलानम एव प्रायने जयते मैत्री। आपकी जो चंचल और चतुर आंखें हैं, आपकी जो चंचल और चतुर डार्क आंखें हैं, वो कृष्ण के ही रूप में इसी एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि जो आइटम सेम क्वालिटी के होते हैं उनमें मित्रता जल्दी होती। क्योंकि आपकी आंखें डार्क कलर, तो आप श्याम कलर में अपने आप को आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, डुबो दिया है। सुविमल सुमधुर हरि रस पूर्णा नवपुर विधिर व्रनतु वृंदावन भुवि वंदया सदगुण वृंदाव इक्के ही एक पी। ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी नए शरीर के लिए। ब्रह्मा जी ने भी नए शरीर के लिए प्रार्थना की। वो शरीर कैसा हो? कृष्ण के शुद्ध माधुर्य रस को, कृष्ण के शुद्ध माधुर्य रस में पूरी तरीके से वो शरीर डूबा हो। कृष्ण जो कि वृंदावन में रहते हैं, उनके उनके शुद्ध और माधुर्य रस में जो शरीर पूरा डूबा, ब्रह्मा ने ऐसे शरीर की प्रार्थना की थी, ऐसी कि उनका पूरा शरीर जो है कृष्ण के इस रस में
अद्भुत रस में, शुद्ध माधुरी रस में डूबा रहे, वो कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं। जिसके पास भी ऐसा शरीर है, ऐसे गुण है, वो पूजनीय है। ऐसा शरीर जो कृष्ण के प्रेम में डूबा, वो शरीर पूजनीय है। कृष्ण रसाकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरुते लवणंकारे ही पतितम सर्वम लवण्याते नियतम। वृंदावन जो है कृष्ण के रस का सागर है, और वहां पे कोई भी जो व्यक्ति रहता है, वो उस व्यक्ति को रस से पूर्ण कर देता है। क्योंकि जैसे कोई सॉल्टी समुद्र में, खारे पानी में, खारे समुद्र में कोई डूबे, तो उसमें सब कुछ सॉल्टी हो जाता है, सब कुछ खारा हो जाता है। जो भी इस खारे समुद्र में गिरता है वो भी खारा हो जाता है, उसका सब कुछ खारा हो जाता है। ये नियम है। उसी तरीके से वृंदावन में जो कृष्ण के रस में डूबो, कृष्ण का रस का सागर है जो वृंदावन, उसमें जो भी रहता है वो कृष्ण के रस में डूब जाता है। राधादक पातानां वृंदा विपिनत्र कोनावा पात्रं स्वाति अम्बुहि सुखी गतम मुकुटा स्याद एव कंथरा। कौन व्यक्ति जो वृंदावन में रह रहा है, कौन व्यक्ति राधा रानी की दृष्टि का पात्र नहीं बनेगा वृंदावन में रहने वाला। जैसे स्वाति नक्षत्र से निकला हुआ पानी, जैसे स्वाति नक्षत्र में मिलना हुआ पानी ओइस्टर में जाके मोती बन जाता है। ये ओइस्टर एक जल का प्राणी है जिससे मोती निकलते हैं, जिसको मार के मोती निकलते हैं। लेकिन ये मोती उसी में बड़े होते हैं, उस प्राणी में बड़े होते हैं, उसको फिर मारा जाता है, फिर उसमें से मोती निकलते हैं। लेकिन ये जो मोती क्या बनता है, स्वाति नक्षत्र में जो जल होता है, जो उसमें स्टोर होता है, ऑयस्टर जो उसको जल को लेता है, स्वाति नक्षत्र वाले को लेता है, वही आगे जाके मोती बनता है। तो वृंदावन में रहते हुए उसी प्रकार से, जैसे ऑयस्टर में रहते हुए पानी में मोती बन जाता है, स्वाति नक्षत्र का पानी, उसी तरीके से वृंदावन में रहते हुए कौन व्यक्ति राधा रानी की दृष्टि का पात्र नहीं बनेगा। सुख दुखम मात्र सर्वभवति यथा वचनाम तथा ही वरौ सुखिनो वृंदावने भूताला सायती च राधिका कृष्ण। परिस्थिति के अनुसार जैसे हर व्यक्ति प्रसन्न होता है और उदास होता है, उसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राधा और कृष्ण जो है वृंदावन में रहते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सबको प्रसन्नता देते हैं। अति माधुरिमा सा अति माधुरिमा सार शुद्ध वृंदा वनरस लालसा मानसय नूनम अपि न रुचि करिष्यर्म करिश्वर्य व्रता प्रियम अनुकूलयत ईश्वरम अत्र। जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति का मन वृंदावन के शुद्ध और माधुरी रस के लिए उत्सुक है, जिस व्यक्ति का मन वृंदावन के माधुरी और शुद्ध रस को पाने का उत्सुक है, उसके लिए क्या उसको उस आकर्षक भगवान के, उस आकर्षक कृष्ण के
उसके लिए क्या वो सारे टॉपिक, वो सारे विषय उसके लिए फेवरेबल नहीं है उसकी भक्ति के लिए? पर उनको उस विषयों का क्यों नहीं सुनना चाहिए, उन विषयों का क्यों नहीं अध्ययन करना चाहिए उस अट्रैक्टिव लॉर्ड के, जिसको भगवान का शुद्ध रस, शुद्ध और माधुर रस पाने की इच्छा है वृंदावन? क्या उसे कृष्ण के फेवरेबल जो डियर टॉपिक्स हैं, उनके प्रिय विषय हैं, उसको, उसके लिए क्या फेवरेबल नहीं है? अर्थ है कि उसको उसको ऐसे टॉपिक का, ऐसे विषयों का श्रवण करना चाहिए जो आकर्षक भगवान के प्रिय विषय हैं, उनको सुनना चाहिए, उनका अध्ययन करना, जो विषय भगवान को प्रिय है। भगवान को ये भौतिक जगत के विषय प्रिय नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है, बाहरी शक्ति चलाती है। भगवान को कोई रुचि नहीं है इस भौतिक जगत, न भौतिक जगत के विषय में उनकी कोई रुचि है। जीवों की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ये जगत बना दिया, ये उनके प्रिय विषयों में नहीं है, भौतिक जगत के विषय। वृंदारण्ये यदपि सुमहान चारु व्रतः परस्य किंचित धृता परम कथयांश चारु रूप सदंतः यो वा वक्र सहज मलिनः स्निग्धा हरि तथा हि श्री राधाय हरि कृता कुचापि दनम केश बंधः। वृंदाने यदपि सुमहाचारु व्रतः परस्य किंचित धात्र परम कैथिनास चारु रूप सदंतः यो वा वक्रः सहज मलिनः स्निग्धा हरि तथा हि श्री राधाय हरि कृता कुचा पदम दे केश कंद। राधा रानी के बालों को बांधते हुए जो करली हैं, जो काले हैं, ब्लैक हैं, और जो स्मूथ बाल हैं, कृष्णा उनको साथ में चुंबन भी कर रहे हैं, और इस प्रकार से वृंदावन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। ध्रुवम इह कथम ध्रुवम इह कथमपि अनिव्रते हृदय न किंचन निवृत्तिम तनोति हरेरमृत रूपाय स्वेदि वृंदावन उपगोप्त तनों मनाक प्रियादम। क्या कृष्ण उस हृदय को, क्या कृष्ण उस हृदय को जो उदास है उसको क्या आनंद नहीं प्रदान करते हैं? कृष्ण जो स्वयं माधुरी का रूप है, कृष्ण जो स्वयं माधुरी का रूप है, अपने प्रिय राधा रानी को भी आनंद देते हैं, उनके उनके शरीर को आलिंगन करके। वही कृष्ण जो है सबके हृदय में, उनके भक्तों के हृदय में आनंद देते हैं जब वो उदास या निराश होता है। साधवोत्र विरल श्रीला साधवोत्तर विरल सीता वृंदावने सन मदन मोहन कांता केचित एव तरणवो हि स्निग्धा केचित एव तरणो हि सुगंधा स्वादु सुंदर फल खलु लोके। बहुत कम भक्त होते हैं,
बहुत कम रेयर डिवोटीज होते हैं, वो भक्त बहुत कम है जो वृंदावन में रहते हुए कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। जैसे संसार में कुछ ही वृक्ष होते हैं जो बहुत सुगंधी होते हैं और जिनके फल स्वादिष्ट होते हैं। कुछ ही ऐसे भक्त होते हैं जो वृंदावन का आश्रय लेके कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। जैसे संसार में कुछ ही वृक्ष होते हैं जो फ्रेग्नेंट होते हैं, जो सुगंधित होते हैं, और उनके फल दोनों, और उनके फल भी सुगंधित हो और फल भी टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट। आगे कहा गया है, वृंदात्वी अतनसन नील कृष्णा राधे पश्यंत पश्यंत सचल्प नीला मेघ शंकः केकाभिर्मुखरेत दीन मुकाः शिखंद्र मरयन्ति प्रमाद भरत परश्रया पर। ये अद्भुत वृंदावन की शोभा है कि राधा और कृष्ण, राधा को और डार्क कृष्ण को देख के जो वन में घूम रहे थे, मोरों ने समझ लिया ये बादल और बिजली। राधा रानी की तुलना की गई है क्योंकि राधा रानी स्वर्ण कांति वाली, राधा रानी की तुलना की गई जो लाइटनिंग होता है, बिजली होता है, बिजली चमकती जब, उसकी तुलना बिजली से की गई, और कृष्ण की तुलना बादल से की गई। तो राधा और डार्क कृष्ण, गोल्डन राधा और डार्क कृष्ण को देख के जो वृंदावन में घूम रहे थे, वृंदावन के जंगल में, मोरों ने समझा कि अभी बादल आ गए और बिजली आ गई। तो मोर जोर जोर से आवाज करने लगे, नाचने लगे, डांस करने लगे कि बादल अभी, मोर बारिश के पहले नाचता है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, डांस करने लगे आनंद से, और अपने पंख फैलाने लगे। क्या? राधा और कृष्ण घूम रहे हैं वृंदावन में, तो उनको बिजली और बादल समझ के वो मोर डांस कर रहे, आनंद से नाच रहे कि अभी बारिश हो। यह जगह पूरी ग्रंथ में कहा गया, राधा रानी की तुलना बिजली की चमक से की गई, कृष्ण की तुलना श्याम कलर के बादल से की गई, क्योंकि राधा रानी की कहानी स्वर्ण स्वर्ण कांति और कृष्ण की कांति डार्क श्याम नील कमल जैसी, एक स्वर्ण कमल, एक नील कमल। वृंदावनेऽपि मंदाश्चित्रं विदन्ति सुन्दरे नारतिम् अथवा नाचिरम् एतत्पित रसनासिताम्बु ठुकुरुते। मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं ये वृंदावन के इस अद्भुत और सुंदर रस को, मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जॉन्डिस से पीड़ित रहता है वो शुगर के वाटर को भी थूक देता है, उसको शुगर का वाटर भी कड़वा लगता है। इसलिए मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं वृंदावन के इस अद्भुत सुंदर रस को। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पर्सन विद जॉन्डिस स्पिट्स आउट शुगर वाटर, जो जिसको जॉन्डिस रहता है उसको शुगर का वाटर भी कड़वा लगता है और उसको थूक देता है। चिदरस घनम अपि वृंदावनम यहाँ मंद बातनय प्रेक्षणे अथवा किम इदम चित्रम शंख पीतो भाति पित्त दर्शन। मूर्ख लोग वृंदावन के आध्यात्मिक रस को नहीं समझ पाते, कुछ और समझ लेते हैं। रसा टू भी अदरवाइज, वो कुछ और समझ लेते हैं। मूर्ख लोग वृंदावन के जो जो आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण है उसको कुछ और समझ लेते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो जिस व्यक्ति को जॉन्डिस का या पित्त का रोग हो गया है उसको सफेद रंग का शंख भी पीला दिखता है। वृंदारण्य गुण नरसेन गणयिष्यमो अतम बालाम महुर धिन्मामेवम् असत प्रलापिनम अह संभवेत् कोनयम् यन्येता समस्तमेव कथम अपि अम्बो महां बोधिना।
कुंभे धनुर्मत्वस्य विषयो विशंभर मंडले। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं वृंदावन की क्वालिटी को, वृंदावन के गुणों को मैं स्वाद के साथ में, टेस्ट के साथ में वर्णन करूंगा, अगर कोई बोलता है तो वो व्यक्ति मूर्ख है, भौतिकतावादी है और गपशप वाला है, गॉसिपियर है। वो व्यक्ति मूर्ख है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं वृंदावन के गुणों का बड़े स्वाद के साथ वर्णन करूंगा, वो व्यक्ति मूर्ख है, भौतिकतावादी और गॉसिपर है, गपशप करने वाला है केवल। कौन व्यक्ति जो होगा एक बाल्टी को, एक बकेट को लेके एक बड़े समुद्र के पानी का माप कर सकता है, बाल्टी से लेके, एक बकेट से को लेके कौन व्यक्ति समुद्र के पानी का माप कर सकता है? उसी प्रकार से अगर कोई बोलता है कि मैं वृंदावन की महिमाओं का बड़े स्वाद के साथ में वृंदावन के गुणों का वर्णन करूंगा, तो वो मूर्ख है, भौतिकतावादी, गपशप करने वाला है। और वो व्यक्ति इस जगत का हास्य का पात्र, जो बोलेगा कि मैं वृंदावन की महिमा का बड़े स्वाद के साथ में पूरा वर्णन कर सकता हूं। तो उसका उदाहरण देखिए, कोई अगर व्यक्ति बाल्टी लेके, एक बकेट लेके समुद्र की माप करने लगे कि समुद्र में कितना पानी है, वो सारे जगत का हंसी का पात्र। वृंदावन की महिमा इतनी। उमार्थ पंच भ्रमण इह विस्वाग विधातते सादा सदानंदे वृंदावने गत जनिर आत्मरकलने यहाँ स्थिनं त्वएतत्परं कृपया प्रोनमत् महा रस रसागा श्री राधापाद युगजुषम क्वापि नादृशि। वृंदावन के लोग जो हैं बड़े आनंद के साथ में जीवन के 5 लक्ष्य को हर जगह देखते हैं, लेकिन वृंदावन में रहने वाले लोग जो राधा रानी के चरण कमलों को सेवा करते हैं, और हमेशा रस से भरे रहते हैं, वे इन 5 पुरुषार्थों को नहीं देखते, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वृंदावन राधा रानी के चरणों की सेवा कर। श्री वृंदावन राय कृष्ण, श्री वृंदावन राज्य कृष्ण, स्वभाव परम प्रजराज, ये कृता राज कामस्य तेषम रस संपदो अनुग्रह। जिनका कृष्ण के साथ प्रेम है, जिन व्यक्तियों का कृष्ण के साथ प्रेम है, वो वृंदावन के राज्य में शासन करते हैं। जिन व्यक्तियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो वृंदावन के राज्य में शासन करते हैं, क्योंकि वो अपने राजा के प्रति समर्पित हैं। उनके पास रस का अमूल्य खजाना है, उनके पास आनंद, स्वीट माधुर्य रस का अमूल्य खजाना है। श्री वृंदावन महिमा नाही, मानसम अन्य गमी मा कुरुते, तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुद्ध मूढ़ा बधिर गीता रंगो वह। यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, मेरा मन वृंदावन की महिमा के अलावा कहीं और नहीं जाता है। मेरा मन केवल मात्र वृंदावन की महिमा के अलावा कहीं और नहीं जाता। और बुद्धिमान व्यक्ति इसके सामने सारे शास्त्रों का व्याख्या फेल है।
इसके सामने, वृंदावन की महिमा के सामने सारे शास्त्रों की व्याख्या फेल है। ये उसी तरीके से जैसे एक बहरे आदमी के सामने गीत गाना, ये बहरे आदमी के सामने गाना, उसी तरीके से। यत् कारुण्यम अगण्यम एव सुसुखम नास्ति एव यस्मात् परम निर्मर्यादा विचित्र सखी सहज खेलम च वृंदावनम तदराधा करुणा कटाक्ष रहिते किंचित करम नमित नैव तत् दृष्टानुअहम अबोध मात्र विरहट तीरवती भरत स्थितो। वृंदावन की जो लीला शक्ति है, वृंदावन के पास जो लीला शक्ति है, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। क्योंकि वो लीला शक्ति का अनुमान, वो अनुमान से ऊपर है, वो आनंद कृपा से ऊपर है, वो असीमित है। और वो उसमें वैरायटी, वो वृंदावन की जो नेचुरल, वृंदावन की लीला शक्ति जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन उस वृंदावन में राधा रानी की कृपापूर्ण दृष्टि के बिना सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ तुच्छ उस वृंदावन में। जैसे प्रभुदान सरस्वती बोलते हैं, जैसे मैं इसका उदाहरण हूं, मैं बहुत दुख पा रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी, मेरी मूर्खता के कारण, बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडिटी, मेरी मूर्खता के कारण मेरी उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। और इसलिए ऊपर बोल रहे हैं कि राधा रानी की कृपा दृष्टि के बिना सब कुछ तुच्छ। आनंद आनंद कंदे पिना विंदते मनो वृंदावने सुंदरी सौख्य बिंदुकम मनागविक्य स्मित चारुचे मुखम वीणा क्वचंद्रम कुमुदम मुदम ब्रजेत। मेरा मन मेरा मन वृंदावन के सुंदर आनंद का एक ड्रॉप भी नहीं पा पाता। हालांकि मेरे पास दूसरा आनंद है, मैं दूसरे आनंद से भरा हूं, लेकिन वृंदावन में मेरा मन सुख का, आनंद का, उस आनंद का, वृंदावन के आनंद का, उस सुंदर वृंदावन के आनंद का एक बिंदु भी नहीं पा पाता। ओ स्वीटी स्माइलिंग राधा, क्या जैसे क्या, जैसे कमल जो है, क्या चंद्रमा के बिना, जैसे कमल जो क्या चंद्रमा के बिना आनंद पा सकता है क्या? उसी प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि के बिना कौन व्यक्ति आनंद पा सकता? इसलिए मैं यहाँ पर, मुझे जरा भी आनंद नहीं मिला, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि नहीं हो। वृंदावन इह कतीवाना मिलन्ति विग्धा गोप सुंदरया राधा त्वयि परमक्षिक्वा चकोराश्चरति चंद्रिका परतः। क्या वृंदावन में बहुत सारी सुंदर और चतुर गोपियां नहीं है? लेकिन और राधा, मैं केवल आपको ही देख पाता हूं। क्योंकि चकोर जो है, चकोर पक्षी चंद्रमा के अलावा और किसको देखेगा? इसलिए क्या वृंदावन में और चतुर और सुंदर गोपियां नहीं है? लेकिन मैं राधा, केवल मैं आपको ही देख पाता हूँ। क्योंकि जैसे चकोर पक्षी होता है, चंद्रमा के अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता, केवल चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा के देखता रहता। श्री राधे तम यदि न प्रसिद सिद्धियम अत्रापि समुद्वज अदवि तदेश वृंदावन गमालोक कृपा कटाक्षेन सदेक्षणी। और राधा, आपकी कृपा के बिना मैं दुख के सागर में डूब रहा हूं। इसलिए
आप हमेशा इस व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि करें जो वृंदावन में आया हुआ है आपकी कृपा दृष्टि पाने के लिए, क्योंकि बिना आपकी कृपा के मैं दुख के सागर में डूबो जा रहा हूं। ये प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं। श्रीराधा श्रीराधाख्य रूपम परमम चर्मम रामदेवय श्री भागवतश्च परमम चर्मम रूपम प्रियस्तस्य। ये जो राधा रूप है यही अल्टीमेट लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी करोड़ लक्ष्मी में अल्टीमेट लक्ष्मी, जो अंतिम लक्ष्मी सबसे ऊपर लक्ष्मी है, ये राधा रानी। ये राधा रानी का जो रूप है यही अल्टीमेट लक्ष्मी है। और भगवान का जो अंतिम रूप है, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो वही है जो राधा रानी के साथ में रहता है रूप, वही भगवान का अल्टीमेट रूप है। अल्टीमेट लक्ष्मी कौन है? अल्टीमेट लक्ष्मी राधा रानी अंतिम। और भगवान का वही रूप अल्टीमेट है, वही रूप सर्वश्रेष्ठ जो राधा रानी का प्रिय है, जो उसको राधा रानी अपना प्रिय समझती है, वही भगवान का रूप सर्वश्रेष्ठ रूप। वृंदावन भुवि तदनाद्यंत कालम स्मरिका रस खेलम कुर्वत किशोर नागर मोहन मिथुनम नम ममस्ते भजायनम। ये जो ब्यूटीफुल यूथफुल कपल है राधा और कृष्ण का है, ये जो वृंदावन में अपनी उच्चतम लीलाएं करता है, यही मेरे यही मेरे पूजा का विषय हो। वृंदावन में जो प्रेम की लीला करता है युगल कपल, मेरी पूजा का ध्येय और लक्ष्य यही हो। मोहन वृंदारण्य मोहन कुंजेश मोहन कृत्या मोहन राधा कृष्णो मोहन केली सदा भजते। ये राधा कृष्ण जो सबसे आकर्षक कपल है, इसी की हमेशा पूजा करो, जो वृंदावन में मोहक लीलाएं करते हैं, सबको मोहित करने वाली लीलाएं करते हैं। जो वृंदावन सबको मोहित करने वाला, उस वृंदावन में मोहित लीलाएं करते हैं ये मोहित कपल। और किसमें? मोहित कुंज में। और अपनी मोहक क्रियाओं से, अपनी मोहक क्रियाओं से ये जो मोहक कुंज में मोहक लीलाएं करते हैं, यही मोहक राधा और कृष्ण मेरी, इसी की सब लोग पूजा करें और यही मेरे पूजा का विषय बने, पूजा का ध्येय बने। मोहन वृंदावन मोहन कुंजेश मोहन कृत्या मोहन राधा कृष्ण मोहन केली सदा भजता। और ये प्रबोधन सरस्वती मंजरी के रूप में अपना भाव प्रकट कराए, बोले राधा कृष्ण के अपने जो शाइनिंग बॉडी है उसको राधा राधा रानी की सेवा में लगाते हुए, उनके चरण कमलों की सेवा करते हुए और अपने आप को इंटरनली संतुष्ट करते हुए राधा रानी का इस सेवा का साधन लेते हुए ऑलवेज लिव इन वृंदावन, इस प्रकार से वृंदावन में निवास करो। कैसे? राधा रानी की सेवा करते हुए, उनके चरण कमलों को सर्व करते हुए, नित्य सर्व करते हुए, इंटरनली सेटिस्फाई रहते हुए, राधा रानी की सेवा का आनंद लेते हुए हमेशा वृंदावन में निवास करो। ये प्रबोधानंद सरस्वती बता रहे हैं। राधे तन्मुक्त सन्मुखम एव विकासी अक्षिमे सुमुखी आनंदयति ही कुमुदम कुमुद सुहृत केवलम चंद्र। और राधा, और सुंदर मुखमंडल वाली राधा, आप अपनी आंखें खोलो, मैं आपके सामने हूं, मैं आपके मुखमंडल के सामने हूं। राधा रानी अपनी आंखें खोलो,
क्योंकि जो कमल है, कमल जो चंद्रमा का मित्र है, वो चंद्रमा को देख के ही आनंद प्राप्त करता है। जिस तरह जो कमल जो है, जो चंद्रमा का मित्र है, वो चंद्रमा को देख के ही आनंद पाता है। इसलिए सुंदर मुखमंडोली राधा रानी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कृपया करके अपनी आंखें खोलें। इस प्रकार से इस एकादशम शतकम में प्रबोधानंद सरस्वती अपने मन का भाव प्रकट कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ पे गोस्वामी के रूप में, और वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में मंजरी के रूप में, इस प्रकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा भी गा रहे हैं और राधा कृष्ण से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ये एकादशम शतकम इस प्रकार से पूरा होता है। आज इसको हम यहीं पे विराम देंगे और कल की क्लास में हम द्वादशम शतकम का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् वृंदावन महिमा व्रत ग्रंथ की जय। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की जय। इसके अनुवादक हैं श्री भानु स्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम